हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम की, या फिर आप पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। इसके ऊपर हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं होंगे, जो इस तरह के एग्जाम में आते हैं, जो लेक्चरर के एग्जाम में आते हैं, उस तरह के ही क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें हमें पूछा गया है, द डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड व्हेन। डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड होता है? पहला ऑप्शन है डी लैम्डा अपॉन डी एक्स लेस देन 1 हो। दूसरा है पोटेंशियल जब स्लोली वेरी करे इन कंपेरिजन टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो पोटेंशियल के कंपैरिजन में, और वेव फंक्शन है या साइनोसोडियल हो। तो ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो है जो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन है, वहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है, किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो इन डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन, इन डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन, इन डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन, it assumes that potential energy changes very slowly in comparison to wavelength, very slowly in comparison to wavelength of पार्टिकल की वेवलेंथ के कंपैरिजन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत धीरे स्लो हो रही है ना। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगी। हालांकि जो फर्स्ट वाली कंडीशन लिखी हुई है डी लैम्डा अपॉन डी एक्स लेस देन 1, ये भी एक वैलिड कंडीशन होती है डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन में, पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो अभी बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द क्लासिकल अलाउड रीजन द डब्ल्यू के बी वेव फंक्शन इज। क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए डब्ल्यू के बी वेव फंक्शन क्या होगा? तो जब हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। तो उस केस में जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, उस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को हम लिखेंगे √2m e माइनस वी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो ऑसिलेटरी बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बिकम्स ऑसिलेटरी। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो ऑसिलेटरी बनेगा। ऑसिलेटरी बनेगा तो यहाँ जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है वो बनेगी 1/√px, 1/√px। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच कट, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा px dx, इंटीग्रेशन px dx, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान भी रखना कि जब E ग्रेटर देन V वाली कंडीशन होगी तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? ऑसिलेटरी बनेगा, है ना। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि सॉल्यूशन किस तरह का बनेगा, तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन बनेगा। अगला क्वेश्चन है इन द क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, यानी कि जब E की वैल्यू लेस देन हो V से, तो जो डब्ल्यू के बी वेव फंक्शन है वो कैसे बिहेव करता है? तो हमारे पास जब E जो है लेस देन V हो, तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम है वो बन जाता है क्या? इमेजिनरी, यानी कि वो बन जाता है आयोटा के एक्स। यहाँ जो k है वो होता है प्रोपोगेशन फंक्शन, है ना, यानी कि के एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया? √2m v माइनस ई माइनस वी था, अब ई माइनस वी जो है वो नेगेटिव खुलेगा, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन गया। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास इमेजिनरी हो जाता है। तो यहाँ जो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन क्या बनेगा? वो बनेगा एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन। यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा kx dx अपॉन एच कट, kx dx अपॉन एच कट। तो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ये। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट इन डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन अकर्स वेयर। डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन में टर्निंग पॉइंट कहाँ पर होते हैं? तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर होते हैं? टर्निंग पॉइंट जो है वो अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन दोनों में होता है। टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो जीरो हो जाता है। लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी? एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो टर्निंग
टर्निंग पॉइंट क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट सेपरेट्स अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन, अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन। टर्निंग पॉइंट सेपरेट्स अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन। ये अलाउड और फॉरबिडन रीजन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। टर्निंग पॉइंट पर एक्चुअल में होता क्या है, तो एट टर्निंग पॉइंट जो हमारे पास मोमेंटम है जो लिखा होता है √2m e माइनस वी, ये किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को, और ये जीरो को अप्रोच कर जाता है। तो यहाँ पर E जो है वो किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द WKB क्वांटाइजेशन कंडीशन इज, WKB क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, तो WKB क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो दी जाती है बोहर सोमरफील्ड से। तो बोहर सोमरफील्ड क्वांटाइज्ड कंडीशन, बोहर सोमरफील्ड क्वांटाइज्ड कंडीशन। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली x1 और x2 ये लिमिट हो गई, और यहां से क्या लिखा मैंने, px dx, और ये किसके बराबर होता है, n+1/2 और पाई h कट, n+1/2 पाई h कट। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है जहां x1 और x2 जो है वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट्स, x1 एंड x2 आर टर्निंग पॉइंट्स। जो x1 और x2 है वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रू अ बैरियर इन WKB अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू। WKB अप्रोक्सीमेशन में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बैरियर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम कहते हैं टनलिंग प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, टनलिंग प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है टनलिंग प्रोबेबिलिटी। टनलिंग प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं T से, और ये T बराबर होता है e⁻² ओमेगा गामा के, e⁻² गामा, जहां गामा जो है उसकी वैल्यू x1 से और x2, और ये kx dx, x1 से x2 kx dx। यानी कि ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2, और ये x1 से x2, और यहाँ कितना हो जाएगा, k dx। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, B। अगला क्वेश्चन देखो, WKB अप्रोक्सीमेशन फेल्स नियर टर्निंग पॉइंट बिकॉज। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो मोमेंटम है वो किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को अप्रोच कर जाता है। क्योंकि मोमेंटम जो है वो किसको अप्रोच कर जाता है, जीरो को। क्योंकि मैंने आपको भी बताया टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जो कि अलाउड रीजन को और फॉरबिडन रीजन को अलग करते हैं, और अलाउड रीजन और फॉरबिडन रीजन को अलग करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करता है। लीनियर मोमेंटम जीरो को अप्रोच कर जाता है, तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि E जो है वो किसके बराबर आ जाता है, एनर्जी के बराबर आ जाता है ना। तो मोमेंटम बिकम्स जीरो, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द WKB अप्रोक्सीमेशन इज अ। WKB अप्रोक्सीमेशन किस तरह का अप्रोक्सीमेशन है, पहला है रिलेटिविस्टिक अप्रोक्सीमेशन, दूसरा है सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, तीसरा है पर्टर्बेटिव मेथड, चौथा है वेरिएशनल मेथड। तो WKB एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम किस किस के बीच में, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। और ये इसके अंदर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक्शन जो है वो लार्ज है इन कंपैरिजन टू h कट, यानी कि S जिसको हम एक्शन इंटीग्रल बोलते हैं, S इज ग्रेटर देन h कट। तो ये क्या हो गया, ये सेमी क्लासिकल जो है अप्रोक्सीमेशन हो गया। ये क्या हो जाता है, सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो WKB ब्रिजेस क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ब्रिजेस क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इट अज्यूम्स एक्शन का मतलब हो गया S, एक्शन इज लार्ज कंपेयर टू h कट, यानी कि S ग्रेटर देन h कट। S जो है वो ज्यादा है h कट से, तो इस वजह से ये कौन सी अप्रोच हो गया, सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन हो गया। देयरफॉर इट इज सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। इस वजह से कौन सा अप्रोक्सीमेशन होता है, सेमी क्लासिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर WKB गिव्स एनर्जी लेवल। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए WKB कौन सा एनर्जी लेवल प्रोवाइड कराते हैं, तो
तो डब्ल्यू के बी की जो कंडीशन है, जो अभी मैंने आपको बोहर सोमरफेल्ड वाली बताई थी, तो डब्ल्यू के बी कंडीशन, वो क्या कंडीशन बताई थी मैंने, पी डी एक्स इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू एच कट, एन प्लस वन बाई टू एच कट, और यहाँ पाई, एच कट को आप लिखोगे एच अपॉन टू, तो एच अपॉन टू पाई, तो पाई से पाई कट कर जाएगा। तो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ई की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है एन प्लस वन बाई टू और एच कट ओमेगा। ये तो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा भी है। तो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट ओनली फॉर लार्ज एन, सॉरी, तो यहाँ पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम रिजल्ट निकालते हैं वो ये निकालते हैं, ये आपने पढ़ा है। और डब्ल्यू के बी से भी हमारे पास एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ रहा है ना, डब्ल्यू के बी से भी हमारे पास यही एग्जैक्टली रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। क्या आएगा, एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्शन फॉर्मूला इन डब्ल्यू के बी आर यूज टू, डब्ल्यू के बी के अंदर जो करेक्शन फॉर्मूला है वो यूज किस लिए किया जाता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए, मैच सॉल्यूशन अक्रॉस टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट के अक्रॉस सॉल्यूशन को मैच कराने के लिए, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, और फाइंड स्पिन स्टेट। तो क्योंकि टर्निंग पॉइंट के आसपास डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फेल हो जाता है ना, तो कनेक्शन फॉर्मूलाज जो हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन को उनके आसपास, कनेक्शन फॉर्मूला इन डब्ल्यू के बी, तो कनेक्शन फॉर्मूला जो है वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन और एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ऑसिलेटरी सॉल्यूशन जो आएगा अलाउड रीजन में, और जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन आएगा वो फॉरबिडन रीजन में आएगा। तो उन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो सिंस डब्ल्यू के बी fails, since WKB fails near turning points, near turning points, hence near turning points, hence connection formula, connection formulas, hence connection formulas connect oscillatory solution, oscillatory solution with exponential solution, oscillatory solution with exponential solution। आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन द फेज